ब्रश करने का सही तरीका क्या है? ब्रश करने का जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मतलब रूल है उसके अनुसार हम लोग कभी भी ब्रश जो है वो अगर मान लीजिए कि ये हमारा टूथब्रश है, अच्छा। तो इसको हम लोगों को ना हमेशा 45 डिग्री के एंगुलेशन पे दांतों के पास रखना है। हाँ। लोग सीधे रखते हैं तो क्या होता है ना कि हम दांतों की सफाई तो कर देते हैं, लेकिन हमारे गम्स के पास वाला जो एरिया है जहाँ दांत और गम्स मिलते हैं वो एरिया साफ नहीं होता है। अच्छा। तो उसी की वजह से वहाँ गंदगी हो जाता है और कुछ दिन के बाद सुनेंगे पाइलिया हो गया, ब्लीडिंग हो रहा है, उनसे बदबू आ रहा है, ये सब तरह की शिकायत होनी शुरू हो जाती है। हमेशा भी कभी भी ब्रश करें तो हमेशा थोड़ा सा एंगल देके करें। उससे क्या होता है कि हमारा दांत का सफाई तो होता ही है, गम के पास वाला एरिया का भी अच्छे से मसाज हो जाता है, तो जिससे स्वस्थ रहता है। टूथपेस्ट में कोई खास टूथपेस्ट जिसको यूज किया जाए? ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो सूट करे बस वैसा टूथपेस्ट जो जिसमें ज्यादा डेंटिफाइसेस मतलब जो आपके दांतों को ज्यादा घिसने वाला जो मटेरियल है वो नहीं रहना चाहिए। पाउडर का इस्तेमाल न करें, पेस्ट का? हाँ, पेस्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि पाउडर जो होते हैं उसमें जनरली डेंटिफाइसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपके दांतों को साफ नहीं साफ कर देता है। ये हो जाती है। सही बोले, साफ नहीं साफ कर देता है। पूछते हैं क्वेश्चन रैपिड फायर राउंड, उसमें 2020 आजकल चलन भी है 2020। 20 क्वेश्चन मैं पूछूंगा, उसका जवाब आपको एक शब्द में, वन सेंटेंस में देना है, या तो नहीं आता है तो आप पास भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है। पहला क्वेश्चन है कि अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते? बनना तो डॉक्टर नहीं था, लेकिन अगर नहीं होता तो मेरा सिंगिंग में थोड़ा ये था, रुचि था, तो मैं उसके तरफ भी देख सकता था, तो स्विमिंग में कैरियर बनाओ करके तो छूट गया। आपका पसंदीदा खाना? पसंदीदा खाना खीर मुझे बहुत पसंद है। खीर। मेडिकल क्षेत्र में आपके आदर्श कौन है? डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको वन वर्ड में नहीं दिया सकता। बहुत सारे लोग हैं जिनको मतलब देख के लगा कि ऐसे बनना है। बचपन में तो आनंद बाबू को भी देखा था, तो उनको देख के। कोई ऐसा व्यक्ति जो आज तक आपको सबसे अधिक प्रभावित किया हो, जिसके लिए आपके दिल में खास जगह है? फैमिली के भी लोग हैं, हमारे नाना जी हो गए, क्योंकि मैंने स्कूलिंग यहीं से किया, तो नाना जी जो है बहुत ये है, क्योंकि बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में उनका बहुत ज्यादा कॉलेज में खुद थे, सभी जॉब में। हमारी नानी जो है उस टाइम में मतलब गृहिणी है, लेकिन फिर भी बहुत अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, ये सब लोग, इसमें तो किसी एक को नाम लेना बड़ा बेईमानी होगा। सबसे पहले आपने किस व्यक्ति का दांत उखाड़ा था, उसका नाम याद है तो, और वो कहाँ के रहने वाले थे? नहीं, नाम तो नहीं, मेरा जो कॉलेज था वो तो उड़ीसा में, भुवनेश्वर में था, तो उड़ीसा कहीं पे, भुवनेश्वर कहीं, नाम मुझे याद नहीं। नाम याद। आपका पसंदीदा फिल्म? पसंदीदा फिल्म वो तो मूड पे डिपेंड करता है। एक होगा लेकिन फिल्म देखे तो कि हाँ ये बहुत अच्छी मूवी है, यदि दोबारा देखा जाए तो कोई दिक्कत? एक मूवी है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। हीरो? हीरो विल स्मिथ है। हीरोइन? हीरोइन उसमें कोई वैसे है। आपका पसंदीदा गाना जो अक्सर आप गुनगुनाना चाहते हैं? पसंदीदा गाना तो वही फोटो से छूलो तुम मेरी। आप गाना गाते हैं, मैं चाहूंगा कि इसका 2-4 लाइन गुनगुना के सुनाए हमारे दर्शकों को। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल नई रीत चला कर तू, ये रीत अमर कर दो, ये रीत अमर कर दो, मेरा प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। वाह क्या बात है, हमको लगा कि बॉलीवुड में एक अच्छा गायक को देखा तो
तो आगे आपका पसंदीदा जगह जहाँ आप घूमने जाना चाहते हैं? तो कोविड है, अभी तो कहीं जा आ सकते नहीं नहीं, कोई जगह जो भविष्य में आप घूमने जाना चाहते हैं? पेरिस जाना। पेरिस। आपको सबसे अधिक प्यार किससे है? प्यार, फिर वही सवाल, अब किसी एक पे ये करने तो फिर दूसरे नाराज करने पे ये आप पास बोल सकते हैं? पास किया जाए। सबसे अधिक दुख कब होता है? सबसे अधिक दुख मतलब प्रोफेशन में या फिर पर्सनल लाइफ में? ऐसे आप वहाँ जो भी प्रोफेशन में बोल सकते हैं, प्रोफेशन में। प्रोफेशन में दुख तब होता है कि जब आप किसी को कोई अच्छा चीज बता रहे हो और वो उस चीज को मानता नहीं है। जैसे एक एग्जांपल दूं तो हमारे यहाँ क्या है ना कि लोगों को कुछ भी दांत उखड़वा दो। अभी जो नए डेंटिस्ट आए हैं ना, वो लोग को ये पढ़ाया गया कि दांत को बचाना कैसे है। अच्छा। तो बड़ा दुख होता है, कोई यंग एज का बच्चा आएगा, बोले मेरा दांत उखाड़ दो, आप उसको कन्विंस करते रहो, रूट कैनाल करा दो, भाई बच जाएगा, खाना वाना सब खा पाओगे। वो बोलेगा नहीं, उखाड़ दो। बड़ा बेमन से वैसे केसेस को मैं करता हूँ, वो थोड़ा डिसहार्टेड होता है। पर्सनल लाइफ में? पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, मैं बड़ा कम स्ट्रेस में रहने वाला हूँ। मैं कलाकार हो, वैसे भी आप एक अच्छे डॉक्टर के साथ एक अच्छा कलाकार भी, आपने गाना भी सुना। आपके जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ उस क्लिनिक का नाम है स्माइल डेंटल केयर। आपकी इतनी अच्छी स्माइल है, ये स्माइल डेंटल केयर नाम रखने के क्या है? मतलब जब दांतों को देखते हैं तो सबसे पहला, अगर आप हंस रहे हैं और आपका एक दांत न हो सामने में, तो सबसे ज्यादा खराब क्या होता है? खाना वाना तो चलिए आपका पर्सनल मैटर है, आप खा नहीं पा रहे हो अच्छे से, लेकिन अगर आपका आगे एक दांत नहीं है और हंसे तो कितना खराब लगेगा। तो हर इंसान का अगर हंसता है तभी उसकी दांतें दिखती हैं। एक कहावत है ना कि देखो बत्तीसी दिख रही है। हाँ बिल्कुल। तो बत्तीसी दिखाने में होता है, बत्तीसी दिखाने का मतलब वही होता है। तो अगर आपको जब हंस रहे हो, स्माइल करने का मतलब वही होता है कि हंसना। तो हमारा मोटो यही है कि हर इंसान यहाँ से हंसते हुए जाए। समाज का कौन सा ऐसा सिस्टम है जो आपको पसंद नहीं है और यदि मौका मिले तो आप उसे सुधारना चाहेंगे? बहुत सारी चीजें हैं अभी हमारे समाज में, जैसे दौड़ी दहेज प्रथा जो है वो बहुत अलग किस्म का ये चीज है, लोगों को पता नहीं क्या है। मैं इस चीज पे जितना हो सकता हूँ इस चीज को अवॉइड करना चाहूँगा। लोगों को भी, हमारे जो जनरेशन के नए जनरेशन के लोग आ रहे हैं, उन लोगों से भी चाहूंगा कि वो लोग भी धीरे धीरे इस चीज को, इस सिस्टम को, एक कुरीति है हमारे समाज की, हम इसको जितना हो सके उतना दूसरे झूठ का सामोस होकर दिखाने के चक्कर में लोगों ने इस चीज को इतना ज्यादा हाइप दे रखा है, स्टेटस सिंबल बना रखा है। ये स्टेटस सिंबल नहीं है, ये मतलब एक धब्बा है हमारे स्टेटस में। अगर लग रही होगी कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, लेकिन जो ये मेरा पर्सनल बिल्कुल है, इसको हटना चाहिए। और भी है, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो धीरे धीरे करके हमारा देश अच्छा कर रहा है, थोड़ा सोसाइटी को भी उसके लिए कुछ जिम्मेदार बनाना पड़ेगा। भूतकाल में कोई की गई ऐसी गलती जिसको आपको भविष्य में मौका मिले तो आप उसे सुधारना चाहेंगे? बस आपके नजर में सफलता की परिभाषा क्या है? सफलता की परिभाषा मैं कहीं पढ़ रहा था तो वहां पे लिखा हुआ था कि आपको काम जो है, जो आप जिसको करना चाहते हैं, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई डॉक्टर बन गया, कोई कुछ बन गया, तो दो चीज है, मतलब उस चीज को आप तभी करें जब उसमें दो चीज है। पहला तो जुनून, आपको पूरे जुनून, पूरे शिद्दत से उस काम को करना है। और दूसरा सुकून, आप जिस मतलब काम को करने के लिए इतने जुनून से कर रहे हैं, उससे आपको सुकून मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर उससे सुकून नहीं मिल रहा है तो फिर वो आपका फील्ड नहीं है। और सफलता मतलब क्या है ना कि उसका कोई मायना नहीं है कि हाँ अगर मैंने इतना कमा लिया। कमाई करना कोई सफलता नहीं है। सफलता तब है कि जब एक, हम लोग के लिए खास करके मेडिकल प्रोफेशन में क्या है कि जो दूर दराज के पेशेंट्स होते हैं, कभी आपने उनका इलाज किया, उनको अच्छा लगा, तो घर में किसी का अमरूद हो रहा है तो वो अमरूद लेके आते हैं आपके लिए।
तो एक मतलब पैसा एक साइड में, वो अमरूद है एक साइड में। मेरे नजर में सफलता वही है कि चलो एक इंसान के लिए मैं कुछ तो कर पाया। तो सबका अपना अलग अलग मायना है, लेकिन मेन जो मोटो है वही है जुनून और सुकून वाला। जुनून से करना है और सुकून मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आप गलत लाइन में आए हैं। सबसे अधिक खुशी या संतुष्टि कब मिलती है? वही जब हाँ, जो आप बोल दिए इसका तो जवाब भी वही है। आपको सबसे अधिक डर किस चीज से लगता है? डर किसी अपने को खो देने का सबसे बड़ा डर वही होता है। कॉलेज के दौरान कोई यादगार पल, जो सबसे यादगार पल हो, वो बताना। जैसे कॉलेज होता है ना, वो पूरा इतनी सारी मेमोरीज होती है ना कि एक चीज में उसको ये कर पाना, ये नहीं, बहुत सारी मेमोरीज होती हैं। जैसे एक मेमोरी है, मैं पहले गया था तो मैंने वहाँ वर्ल्ड डेंटिस्ट डे का सेलिब्रेशन था। अच्छा। मैंने गाना गाया था। अच्छा। हमारे कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने आकर मेरा पीठ थपथपाया और ताली बजाई। तो ये एक बड़ा चीज था। और भी बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं है कि सिर्फ वही, बहुत सारी मेमोरीज हैं। आपके अंदर की वो कौन सी आदत है जिसे आप नापसंद करते हैं और छोड़ना चाहते हैं? देर तक सोना। मेडिकल क्षेत्र में कोई एक ऐसा काम जिसे आप आने वाले भविष्य में करना चाहेंगे? मैं सोच रहा हूँ कि जब धीरे धीरे कुछ और टाइम हो जाने के बाद मैं जो और भी दूर दूर के क्षेत्र हैं, तो कैंप्स लगाना, लोगों को जागरूक करना जितना हो सके। अगर और कोई डॉक्टर उस तरीके के होंगे, जनरल फिजिशियन भी, एमबीबीएस डॉक्टर भी, उन लोगों के साथ मिलकर फ्री चेकअप कैंप, फ्री दवाई वितरण कैंप, उस तरह का करना थोड़ा बहुत मेरे लेवल पे जितना हो पाए। और आगे तो भविष्य का क्या जाए। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख जो आप दूसरों को देना चाहते हैं? जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही देना चाहते हैं कि किसी भी चीज के लिए या किसी भी काम के लिए पेशेंस जो है ना, सबसे बड़ा आपका हथियार है। आपने अगर पेशेंस, मतलब मैं अगर किसी चीज को शुरू किया और सोचूं कि शुरू में ही मेरा आउटकम उससे उतना ज्यादा होने लगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। हर चीज में आपको टाइम और पेशेंस दोनों रखने का जरूरत होता है। और अगर आपने ये दोनों चीज, मतलब टाइम आपको देना पड़ेगा किसी चीज के लिए, और पेशेंस रखना पड़ेगा इस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे कुछ होगा, अच्छा होगा। अगर पेशेंस करना सीख गया तो वो दुनिया में कुछ भी है। अब आखिरी में मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो बच्चे इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए तो संदेश यही है कि आप स्कूलिंग अच्छे से करें, बेसिक जो है बेस अच्छे से करें। उसके बाद आप 12th 11th 12th जहाँ से करते हैं, तो बहुत लोग, हम लोग जब थे ना, तो हम लोग के टाइम में सोच जाते हैं 11th 12th में 11th 12th देंगे और उसके अगले साल ड्रॉप आउट करके मेडिकल का एग्जाम देंगे। उस टाइम यही चलन था, समझे। अभी क्या है कि अब आप एक साल ड्रॉप करोगे ना, तो पीछे से और 12 लाख आ जाएंगे आपके कंपटीशन में, क्योंकि हर साल इतना, अभी इतने ज्यादा लोग मेडिकल फील्ड में आना शुरू हुए हैं। हम लोग के टाइम में 3 लाख 4 लाख के आसपास लोग एग्जाम देते थे, अभी 15 लाख 20 लाख के आसपास एग्जाम देना शुरू कर दिए हैं। तो उन लोगों के लिए यही बोलेंगे कि जो हो, आप 8th क्लास से ही उस तरीके से पढ़ाई करना शुरू करो कि हम 11th 12th में जब आए तो 11th 12th में 12th के साथ साथ में हमको निकालना है। ये चीज है। और बेसिक अपना अच्छा रखें, और बाकी तो अगर जुनून रहा तो सुकून भी जरूर मिलेगा। बिल्कुल तो वही है। हिमांशु, आपसे बात करके बहुत अच्छा, सच में अच्छा लगा। हम लोग इंटरव्यू नहीं, एक इनिशिएटिव है टैलेंट का, कि टैलेंट के पूर्ववर्ती छात्र जो आज विभिन्न क्षेत्रों में अपना कैरियर बनाए हुए हैं या अपना जगह बनाए हैं, उनको, इन लोगों के जो नए हमारे जो स्टूडेंट है या छात्र है, उनको प्रतिभा को उनके सामने लाना ताकि वो इंस्पायर हो सके। सच में हम लोग इंटरव्यू लेने वाले नहीं, ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन बहुत मजा आया। सच कहूँ तो आपने नया क्लिनिक खोला है नवतपुर में, और आप समाज के लिए इतना टाइम दे रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, और आप इतना बिजी शेड्यूल में, मैं देखा हूँ आपकी व्यस्तता कल ही,
इतना व्यस्तता के बाद भी आप हमारे लिए और अपने कोचिंग के लिए जिसमें आप पढ़े हैं उसके लिए आपने समय निकाला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट अगले टैलेंट टॉक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।